Hello students, today our topic is subordination of individual interest to general interest. This principle is given by Henry Fayol. Students, we already discussed about 5 principles. First one is division of work, second one is parity of authority and responsibility, third one is discipline, fourth one is unity of command, and fifth one is unity of direction. Now today I am going to teach you sixth principle, subordination of individual interest to general interest. According to this principle, while arriving at any decision, the general interest must be given preference over individual interest. फ्योल के इस सिद्धांत के अनुसार किसी भी निर्णय पर पहुंचने से पहले हमें व्यक्तिगत हितों की अपेक्षा सामान्य हितों को प्राथमिकता देनी चाहिए. यहाँ इंडिविजुअल इंटरेस्ट से मीनिंग है व्यक्तिगत हित और जनरल इंटरेस्ट से मीनिंग है सामान्य हित. मीन्स फ्योल के इस सिद्धांत के अनुसार संगठन में, संस्था में, ऑर्गेनाइजेशन में जब भी कोई बात आती है तो वहाँ व्यक्तिगत हितों की अपेक्षा सामान्य हितों को प्राथमिकता देनी चाहिए. मतलब इंडिविजुअल इंटरेस्ट को ना देखते हुए जनरल इंटरेस्ट प्रेफरेंस होने चाहिए. द गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट नॉट बी सैक्रिफाइस फॉर द प्रमोशन ऑफ पर्सनल इंटरेस्ट ऑफ द इंडिविजुअल. ऑर्गेनाइजेशन में कभी भी इंडिविजुअल इंटरेस्ट के कारण जनरल इंटरेस्ट को अनदेखा नहीं करना चाहिए. इट मीन्स कभी भी व्यक्तिगत को ना देखते हुए सामूहिक, जो हमारे सामूहिक लक्ष्य हैं, जो हमारे सामूहिक हित है, उनकी ओर ध्यान देना चाहिए. तो फ्योल का ऐसा मानना है कि सामान्य हित जो है वो प्राथमिक होने चाहिए इन कंपैरिजन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट. नाउ लेट्स सी इट्स पॉजिटिव इफेक्ट. फर्स्ट वन इज बेटर कोऑर्डिनेशन बिटवीन पर्सनल एंड ऑर्गेनाइजेशनल गोल. यहाँ संगठन के लक्ष्यों में और व्यक्तिगत लक्ष्यों में एक बेटर कोऑर्डिनेशन होगा, अच्छा सामंजस्य होगा. जब संगठन में इस बात का पूर्व निर्धारण किया जा चुकेगा कि सामान्य हितों को पहले प्राथमिकता दी जाएगी तो हर व्यक्ति उस लक्ष्य को अचीव करने के लिए प्रयासरत होगा. द सेकेंड वन इज हेल्पफुल इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल. जब संगठन के लक्ष्य प्राथमिक होंगे तो सभी व्यक्ति उसके लिए प्रयासरत होंगे और वो लक्ष्य आसानी से प्राप्त किए जा सकेंगे. नाउ लेट्स सी इट्स नेगेटिव इफेक्ट्स. जैसा कि हम अपने पूर्व लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, हर चीज़ के दो पक्ष होते हैं, एक पॉजिटिव देन नेगेटिव. अभी हमने इसके पॉजिटिव इफेक्ट देखा. नाउ इट्स नेगेटिव इफेक्ट्स. द फर्स्ट वन इज डिफ़िकल्ट इन बैलेंसिंग बोथ गोल्स. यहाँ पर ऐसा कहना है कि पर्सनल इंटरेस्ट और जनरल इंटरेस्ट दोनों में कोऑर्डिनेशन बैठाना, बैलेंसिंग करना एक मेन टास्क होगा कि कैसे दोनों लक्ष्यों के बीच प्रॉपर बैलेंसिंग किया जा सके, सामान्य हितों को भी देखा जाए और व्यक्तिगत हितों को भी देखा जाए. नाउ सेकंड मे लीड टू कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन अचीविंग बोथ गोल्स. दोनों लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए विवाद उत्पन्न हो सकने की संभावना है कि सामान्य हितों को तो प्राप्त करना है लेकिन व्यक्तिगत हितों को भी पूर्णतः हम अनदेखा नहीं कर सकते. तो यहाँ दोनों लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न होगा, विवाद उत्पन्न होगा. So I hope you all understand the principle of subordination of individual interest to general interest. Now next principle is remuneration to personnel. अधीनस्थों और कर्मचारियों के पारिश्रमिक का सिद्धांत. Remuneration it means पारिश्रमिक. Remuneration, the method of payment is an organization should be fair. It should bring about high productivity for the organization and generate satisfaction to the personnel. फ्योल के सिद्धांत के अनुसार उनका मत था कि कर्मचारियों को जो हम पारिश्रमिक देते हैं, पारिश्रमिक की जो दर होती है और उनका जो पेमेंट मोड होता है, भुगतान की विधि, वो फेयर होनी चाहिए. अगर हम चाहते हैं कि हमारे संगठन में अच्छी प्रोडक्टिविटी हो, अच्छा उत्पादन हो, तो हमें यहाँ मजदूरों को संतोषप्रद पारिश्रमिक देना होगा. इट मीन्स उन्हें फेयर वेजेस देने होंगे और हम जो पेमेंट देते हैं वो राइट ऑन टाइम होना चाहिए, समय पर होना चाहिए, फेयर होना चाहिए. तभी जो मजदूर हैं या जो हमारे कर्मचारी हैं, पर्सनल हैं, वो अच्छे ढंग से काम करने के लिए तैयार होंगे. इस
प्रिंसिपल के अनुसार फ्योल ने कर्मचारियों को प्रोत्साहन देने के लिए बहुत सारी गैर वित्तीय प्रेरणाएं भी अपनाई हैं और वित्तीय प्रेरणाएं भी, जैसे वेजेस है, सैलरी है, ये हो गई वित्तीय प्रेरणाएं। और गैर वित्तीय इट मीन्स उनको मोटिवेट करना कि कैसे हम हमारे जो पर्सनल वर्ग है उनसे अच्छे ढंग से काम ले सकते हैं, किस तरीके से उन्हें मोटिवेट कर सकते हैं। तो इस सिद्धांत के अनुसार फ्योल का मानना था कि जो भी हमारा कर्मचारी वर्ग है, अधीनस्थ वर्ग है, उन्हें हमें टाइम पर सैलरी या वेजेस देना चाहिए और वो भी फेयर होना चाहिए। नाउ लेट्स सी रेम्यूनरेशन टू पर्सनल, इट्स पॉजिटिव इफेक्ट। द फर्स्ट वन इज मोटिवेशन टू एम्प्लॉय। यहाँ पर उनको समय पर सैलरी या वेजेस देने से उन्हें मोटिवेशन मिलता है काम के प्रति। मोटिवेशन इट मीन्स प्रेरणा या अभिप्रेरणा, और वो काम और अच्छे ढंग से करेंगे। द सेकेंड वन इज डेवलपमेंट टू सेंस ऑफ डिवोशन टूवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन। डिवोशन होता है समर्पण। जब यहाँ उन्हें समय पर उनके कार्य के बदले पारिश्रमिक मिलेगा तो जो भी हमारे कर्मचारी वर्ग है, सबऑर्डिनेट्स हैं, वो और अधिक काम मन लगाकर करेंगे और अपनी संस्था के प्रति समर्पित होंगे। Now let's see its negative effects. The first one is increase in number of dissatisfaction employee. यहाँ पर हमने सकारात्मक जो पक्ष है वो देखे, अब नकारात्मक। एक तरफ उनका कहना है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको मोटिवेशन मिलेगा, और दूसरा ऐसा मानना है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं उनमें असंतुष्टि उत्पन्न होगी, डिससेटिस्फिकेशन होगा। किसी को अच्छा, किसी को कम पारिश्रमिक देने से डिससेटिस्फिकेशन आएगा। द सेकेंड वन इज़ अनहेल्थी कॉम्पिटिशन अमंग्स एम्प्लॉय। जैसे कि अभी हमने बताया कि किसी को अच्छी वेजेस, अच्छी सैलरी, किसी को कम वेजेस, कम सैलरी, तो यहाँ जो एम्प्लॉयज़ हैं उनमें डिससेटिस्फिकेशन होगा, और ऐसी स्थिति में ऑर्गेनाइजेशन में अनहेल्थी कंपटीशन उत्पन्न होगा। इट मीन्स एम्प्लॉयों के बीच जेलसी क्रिएट हो सकती है। ओके, तो ये थे इसके नेगेटिव इफेक्ट्स। आई होप you all understand the principle of remuneration to the personnel. Thank you.